5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दरअसल पहले चरण का चुनाव 27 तारीख को होना है। इसके चलते सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से जनता को लुभाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में एक रैली की। रैली में सीधे तौर पर उन्होंने ममता बनर्जी को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीदी कहती हैं खेला होवे, और पश्चिम बंगाल का बच्चा समझ चुका है कि दीदी का खेल आखिर क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि गुरुदेव की धरती पर कोई भी हिंदुस्तानी बाहरी नहीं हो सकता है। दरअसल ममता बनर्जी लगातार मंचों पर कह रही हैं कि बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल को लूटने के लिए आ रहे हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ममता बनर्जी पर तीखे सवाल भी दागे और हमला भी किया। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि जब पहले चरण की पोलिंग के दौरान जनता पोलिंग बूथ पर पहुंचेगी तब वो क्या निर्णय देती है, और ये नतीजे जो हैं वो 2 तारीख को सबके सामने आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ठाकुर के साथ निशांत राय, 24/7 न्यूज, दिल्ली। मुंबई में आज भाजपा के एक डेलीगेशन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल परमवीर कोश्यारी से मुलाकात की। गौरतलब है कि इस मुलाकात के पीछे उद्देश्य था, जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, तो वही दूसरी ओर परमवीर सिंह द्वारा उठाए गए महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपयों की उगाही का आरोप। अब यह है कि जिस तरह से पूरा मामला यहाँ पर अब राज्यपाल तक पहुँच गया है, तो ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले की शुरुआत इस तरह से राज्यपाल तक पहुंचाने के पीछे इसलिए की गई है ताकि महाराष्ट्र में बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन की मांग की जाए। तो वहीं दूसरी ओर अब विपक्ष इस पूरे मामले को बुलाने में लग गया है, किसी भी तरह से इस मामले को छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन देखना है कि अब इस मामले के राज्यपाल के पहुंच जाने के बाद में सत्ताधारी पार्टी किस तरह से अपना पक्ष रखती है। कैमरामैन गौरव के साथ में अशोक पांडे, JK24/7 न्यूज़ के लिए मुंबई। 5 राज्यों में चुनावी माहौल है, लेकिन देश में कोरोना का माहौल है। अगर देखें तो हर रोज़ कोरोना के आंकड़ों में इजाफे हो रहे हैं और ज़्यादातर राज्य अब इसकी चपेट में आने लगे हैं। लेकिन अगर बात करें उन राज्यों की जहां की चुनाव है, उसमें से एक अहम राज्य है पश्चिम बंगाल। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने एक आंतरिक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें पश्चिम बंगाल के 19 ज़िले ऐसे हैं जहां कोरोना बढ़ने लगा है। अब वहां नेताओं की रैलियां चल रही हैं। उन रैली के अंदर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना बढ़ने लगा है। हालांकि वहां आंकड़ों की बात करें, अब तक 3600 से ज़्यादा कोलकाता में मौजूदा कोरोना के केस हैं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जब से चुनावी रैलियाँ शुरू हुई हैं तब से और ज़्यादा मामले सामने आए। अब स्वास्थ्य विभाग ने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि अगर इसी तरह से ये आंकड़े बढ़ेंगे तो अभी तक ये 19 ज़िलों में है, लेकिन आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं ये राज्य के लिए परेशानी का सबब बनेगा। चूँकि देश भर में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ कोरोना बढ़ रहा है, और इसकी चपेट में आने के बाद एक बार फिर से मार्च में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन लगा, इस बार भी राज्य सरकारों ने तमाम हिदायतें और एहतियात बरतने को लोगों से कह दिया है। लेकिन ज़रूरी यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन राज्यों में भी जहां चुनाव है वहां गाइडलाइंस जारी करना चाहिए ताकि कोरोना से बचा जा सके। हैदर अली, JK24/7 न्यूज़। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का केस चलाने से इनकार कर दिया है। दरअसल वकील विनीत जिंदल की तरफ से अटॉर्नी जनरल को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी की है। इस टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का केस चलाना चाहिए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसे खारिज कर दिया। कोर्ट की तरफ से फिलहाल राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली है। वहीं विनीत जिंदल ने जो मांग की थी कि राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलना चाहिए, उसे भी ठुकरा दिया है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। जिला निर्वाचन आयोग की ओर से अब मतदान केंद्रों के गठन की अंतरिम रूप तैयार कर लिया गया है। ऐसे में तकरीबन
2,02,000 मतदान केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए जाएंगे और साथ ही साथ एक केंद्र पर 800 मतदाता वोट डाल पाएंगे। ऐसी स्थिति में भी आरक्षण की अंतरिम सूची को जारी करने के लिए भी जल्द ही अंतरिम सूची भी जारी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल उसके पहले जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से 2,02,000 मतदाता केंद्रों का गठन किया जा रहा है। उसके अंतरिम रूप की तैयारी हो रही है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, इस बार आरक्षण की सूची को लेकर कई क्षेत्रों में इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन कई जगहें ऐसी भी हैं जहां इस आरक्षण सूची के पक्ष में भी लोग उतरे हैं। लेकिन फिलहाल अब जिला निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पे मतदाता गठन आयोग का गठन कर लिया है और लगभग यह अंतरिम रूप पर है, जिसको लेकर लगभग 2,02,000 मतदाता केंद्र बनाए जाएंगे, जहां एक मतदाता केंद्र पर 800 मतदाता वोट दे सकेंगे। कैमरा पर्सन राम के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती अपने विवादित बयानों में घिरते हुए एक बार फिर से सामने आए हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो है पाकिस्तान में लोगों को बम बनाने की जो है ट्रिक बताने का काम किया, साथ ही साथ जब असलम को जिस तरीके से कांग्रेस जैसी कम्युनिस्ट पार्टी ने क्षमा याचिका नहीं दी थी, तब ये असलम से पाकिस्तान प्रोटोकॉल तोड़कर मिलने गई। ये तमाम जो गंभीर आरोप हैं वो यतिनानंद सरस्वती ने एक बार उपराष्ट्रपति पर लगाए हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर लोग उनकी कड़ी निंदा करते नजर आए हैं और लोग उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। इस मसले पर जो राजनीति है वो और बढ़ती जा रही है और आम लोगों में काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती अपने बयान पर अडिग हैं। उन्होंने साफ तौर पर जो आरोप लगाए हैं, कह रहे ये सत्य हैं और प्रामाणिक है। देखना ये है कि लोग आखिर इस बयान को किस तरीके से लेकर सर नरसिंहानंद सरस्वती का विरोध दर्ज करते हैं। सहयोगी राहुल के साथ केशव मिश्रा, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। देश में एक बार फिर कोरोना अपना पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,000 से ज़्यादा मामले सामने आए और वहीं मरने वालों की बात की जाए तो 275 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और वहीं बात की जाए राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1101 नए मामले सामने आए और वहीं 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि होली, शब-ए बारात और नवरात्रि जैसे त्योहारों पर सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठे होने पर रोक रहेगी। और इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और ISBT पर रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार का ये फैसला कोरोना पे रोकने के लिए कितना कारगर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ठाकुर के साथ इश्तियाक अहमद, JK 24/7। हरियाणा में सरकार अब किसानों की नाराज़गी दूर करने के लिए अब उनको जो है फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें साफ तौर पर यह आदेश जारी किए गए हैं कि रबी की फसल जो 1 अप्रैल से खरीद आएगी, यदि उसमें पेमेंट करने में सरकार की ओर से देरी की जाती है तो फिर किसान को सीधे तौर पर 9% जो है अधिक ब्याज लगाकर सरकार उसका मुनाफा देगी। तो कहीं ना कहीं यह जो फैसला होगा किसानों को रिझाने के लिए होगा और सरकार सीधे तौर पर अब किसानों को फ़ायदा पहुंचाने जा रही है। 1 अप्रैल से जो मंडियों में किसान की जो फसल है वो खरीदना शुरू कर देगी सरकार और उसमें जो है मुख्य रूप से जो है गेहूं की फसल या चने की फसलें, अलग अलग जो किस्म की फसलें शामिल होंगी, उसमें सरकार अब किसानों को फ़ायदा पहुंचाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल से जब किसानों की फसल जो खरीदी जाएगी उसकी जो पेमेंट होगी, यदि पेमेंट हरियाणा सरकार की ओर से देर की जाती है तो फिर 9% का ब्याज लगाकर सरकार सीधे किसानों के खाते में पैसा पहुंचाने का काम करेगी। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। देश में पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल में दाम में गिरावट आई है। इससे इधर डोमेस्टिक मार्केट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज लगातार 24 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती कर दी है। यानी इससे पहले 24 दिन लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। दिल्ली में पेट्रोल 18 पैसे और डीजल में 17 पैसे की कटौती की गई है। पिछले महीने लगातार 16 दिन तक तेल की कीमतों में इजाफा किया गया था, जिससे देश के हर शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे।
दिल्ली में पेट्रोल 18 पैसे और डीजल में 17 पैसे की कटौती के बाद पेट्रोल का दाम 90 रुपये 99 पैसे हो गया है और जबकि डीजल का दाम 81 रुपये 30 पैसे हो गया है। आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल के भाव रोज़ाना बदलते हैं और सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं। इसमें डीलर कमीशन, एक्साइज ड्यूटी और अन्य चार्ज लगाने के बाद पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव तय किया जाता है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। चुनावी साल को देखते हुए उत्तराखंड में तमाम तैयारियां शुरू हो गई है और सभी योजनाओं और परियोजनाओं को पंख इस समय लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य के लोक निर्माण विभाग को तमाम सड़कों और पुलों से जुड़ी परियोजनाओं का रोडमैप तैयार करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अनुसार लगभग 803 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ 700 किलोमीटर से अधिक जो पुरानी सड़कें जो खराब हो गई हैं उनकी मरम्मत की जाएगी। इसी के साथ साथ 120 गांवों को इस समय सड़कों से जोड़ने की जो योजना है उस पर सरकार काम करेगी और साथ ही साथ 43 से अधिक नए पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। और नए वित्तीय वर्ष को देखते हुए इस समय जो निर्माणाधीन जो प्रोजेक्ट हैं सरकार के, उनको भी इस वर्ष में पूरा कर इस समय जनता को पूरी खुश करने की जो कोशिश है वो शासन और प्रशासन के द्वारा की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK 24/7 न्यूज़। भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर वर्षों से जमी बर्फ अब धीरे धीरे पिघलना शुरू हो चुकी है और सिंधु जल संधि पर हो रही दोनों देशों के बीच अधिकारियों की बैठक के बाद अब इस बात के भी कयास लगना शुरू हो चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के विदेश मंत्री 30 मार्च को हार्ट ऑफ एशिया समिट में मिल सकते हैं। गौरतलब है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के संबंधों के बीच बीते कुछ दिनों में प्रगति देखने को मिली है, जिसकी शुरुआत भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO लेवल की बातचीत से हुई, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों ने संघर्ष विराम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर कर एक दूसरे के सेनाओं की सीमाओं का सम्मान करने का वादा किया। इसके साथ ही साथ संघाई सहयोग संगठन में सैन्य अभ्यास को लेकर भी सहमति जताई और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके स्वस्थ होने की कामना की और या फिर उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर PM मोदी ने ट्वीट किया, ये सभी इस बात का इशारा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान जल्द ही शीर्ष अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की मेज पर आमने सामने आ सकते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच चली आ रही काफी लंबी गतिरोध को कुछ समय के लिए शांति मिलती हुई नजर आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ठाकुर के साथ मैं चंदन भारद्वाज, JK 24/7 न्यूज के लिए। पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर कोरोना के मामलों की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। पंजाब के अंदर अब हर दिन 22 और 2500 के बीच कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना के जो नए मामले पंजाब के अंदर सामने आए उसमें सबसे बड़ी संख्या कोरोना के नए स्ट्रेन की है जो ब्रिटेन के अंदर पाया गया था। ब्रिटेन के विशेषज्ञों की माने तो ये स्ट्रेन पहले के मुकाबले 70% ज़्यादा घातक है, यानी कि ये ज़्यादा लोगों के अंदर फैलने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि पंजाब सरकार अब काफ़ी ज़्यादा चिंता में है। सरकार ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अब तक कई पाबंदियों का ऐलान किया है, जिसमें नाइट कर्फ्यू को बढ़ाने के अलावा स्कूलों कॉलेजों के अंदर तमाम तरह की छुट्टियां जो हैं वो कर दी गई हैं। सरकार ने ये भी कहा कि आने वाले दिनों के अंदर रिव्यू बैठक करेंगे और अगर और पाबंदियां लगाने की जरूरत होगी तो उससे पीछे नहीं हटा जाएगा। इसके साथ ही अब चंडीगढ़ प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि इंडोर जितने भी कार्यक्रम होंगे वो 50% कैपेसिटी के साथ किए जाएंगे। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।